आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों को हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप सबके लिए एक संस्कृत का बहुत महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ, यानी इक्रांत, पुल्लिंग और शब्द रूप याद करने के तरीके, जिससे आप लोग को इक्रांत, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द रूप आसानी से याद हो जाए, आपको संस्कृत पढ़ने लिखने में मदद मिले। क्योंकि आजकल के विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने से दूर भागते हैं, क्योंकि उन्हें संस्कृत के शब्द रूप जो होते हैं वो याद करने में बहुत कठिन प्रतीत होते हैं, इसलिए वो संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते हैं। उन्हें संस्कृत समझ में नहीं आती है, इसलिए लोग संस्कृत के दूर भागते हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे विद्यार्थी, हमारे देश के विद्यार्थी, हमारे भारत के लोग संस्कृत से दूर ना भागे, संस्कृत पढ़े, क्योंकि हमारी ये देवो भाषा है। हमारी संस्कृत पुरानी भाषा है जो हम प्राचीन काल से पढ़ते आए हैं और इसे आज भी पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ने के नए नए तरीके सिखाता हूँ, ताकि आप लोग को आसानी से याद हो सके, आसानी से आप लोग पढ़ सके। आप तो सभी जानते हैं कि संस्कृत में रूप यानी शब्द रूप और धातु रूप याद करने होते हैं, तभी संस्कृत की समझ में आती है। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए अपने गुरु ज्ञान मंदिर पर सभी शब्द रूप और सभी धातु रूप महत्वपूर्ण वीडियो डाल चुका हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण शब्द रूप लेकर आया हूं, जो इक्रांत, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सभी रूप आप इस वीडियो के देखने पर आसानी से याद कर सकेंगे और समझ सकेंगे। चलिए देखते हैं। यदि आप लोगों को हमारी एक क्लास अच्छा लगे तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके और बताइएगा। और आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान मंदिर चैनल को सब्सक्राइब के अपना सपोर्ट कीजिए, अपना सहायता कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। चलिए आज हम बताते हैं आप लोग को इक्रांत के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द याद करने के तरीके, जिससे आपको आसानी से याद हो सके। देखिए, इक्रांत, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द रूप जैसे पितृ और मातृ का शब्द रूप कैसे याद करते हैं, इसी प्रकार और जो इक्रांत, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होगा कैसे याद कर पाएंगे। आप सभी तो जानते हैं कि संस्कृत के शब्द रूप में विभक्ति 8 होता है संबोधन को लेकर, जैसे विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, संबोधन। और वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हमने देख लिया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिया, क्योंकि हम एक बार में आपको बताएंगे कि आप कैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के रूप याद कर सकते हैं आसानी से। देखिए, आपको बस पीठ शब्द लिख लेना है। आपको 24 शब्द यानी एक वचन में 8, द्विवचन में 8 और बहुवचन में 8 शब्द लिख लेना है, क्योंकि संबोधन के लिए 8 विभक्तियां होती हैं। और आपको ये 3 फार्मूला याद करना है। जैसे एक वचन पुल्लिंग याद करना हो या स्त्रीलिंग याद करना हो, एक वचन का सभी विभक्ति, तो आपको एक फार्मूला ये याद करना पड़ेगा। एक वचन के लिए आ, रम, रा, रे, उह, दो, री। इसका मतलब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर मिले हैं। ये पहले शब्द में जुटेगा, ये दूसरे शब्द में, तीसरे विभक्ति में, चौथे विभक्ति में, ये 5वें 6वें विभक्ति में जुटेगा, और एक 7वें विभक्ति में, 8वें विभक्ति में संबोधन में जुटेगा। जहां ऊ रहेगा वहां ऊ की मात्रा, जहां है रहेगा वहां है का मात्रा, जहां आ रहेगा आ की मात्रा होता है। इस संख्या में समझिएगा। देखिए, जैसे हमें पिता का एक वचन याद करना है, तो हम क्या करेंगे, पिता में आ की मात्रा जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, पिता हो जाएगा। देखिए, पिता हो जाएगा, आ की मात्रा, इसमें हम रम जोड़ेंगे तो पितरम हो जाएगा, पितरम हो जाएगा, पितरम हो जाएगा। इसमें रा जोड़ेंगे यानी यहाँ र लगाकर आ का मात्रा जोड़ेंगे तो पितरा हो जाएगा, यानी पितरा हो जाएगा। इसमें रे जोड़ेंगे तो यहाँ र लगा के ए का मात्रा जोड़ देंगे तो पितरे हो जाएगा, पितरे हो जाएगा। इसमें ऊ जोड़ेंगे तो ऊ की मात्रा और अह की मात्रा तो पिटू हो जाएगा। इसमें भी वो ऊ जोड़ेंगे और अह की मात्रा तो पिटू हो जाएगा। और संबोधन में हम पहले हे जोड़ते हैं, हे, और अंतिम में है तो अह की मात्रा हे पिता। इस प्रकार हमारा पुल्लिंग यानी पितृ का एक वचन सभी विभक्ति इस प्रकार याद कर सकते हैं। पिता, पिता, पिता,
पिता, यहाँ थोड़ा गलती हो गया, पितरे इसमें रम जोड़ेंगे, यहाँ छूट गया है, यानी पितरम, यहाँ रा जोड़ेंगे, यानी पितरा हो जाएगा, पितरा, पितरा, चतुर्थी में जोड़ेंगे पितरे, पितरे जोड़ेंगे, पंचमी में जोड़ेंगे, पंचमी में पितु जोड़ेंगे, और सप्तमी में पितु जोड़ेंगे, और सप्तमी में री जोड़ेंगे, यहाँ यानी पितरी ऐसे जुटेगा, और यहाँ हे पितर। इस प्रकार हमारा होगा पिता, पितरम, पितरा, पितरे, पितुर, पितुर, पितरी, हे पितर। इस प्रकार हमारा यानी पुल्लिंग का एक वचन आप ऐसे सभी विभक्ति याद कर सकते हैं। इसी प्रकार माता का भी, माता में आ की मात्रा जोड़ेंगे तो माता हो जाएगा, उसी प्रकार मातरम हो जाएगा, मातरम हो जाएगा, उसी प्रकार मातरा हो जाएगा, उसी प्रकार मात्रे हो जाएगा, उसी प्रकार मातु हो जाएगा, उसी प्रकार मातु हो जाएगा, उसी प्रकार मातरी हो जाएगा, मातरी, इसी प्रकार हे माता हो जाएगा। इस प्रकार हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का एक वचन के सभी विभक्ति आप याद कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। आ, रम, रा, रे, उह, दो, री, है। इस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आ, रम, रा, रे, उह, दो, री, है। इस प्रकार ऐसे तब याद कर लेंगे आप। पितरी के जोड़ देंगे तो पिता, पितरम, पितरा, पितरे, पितुह, पितु, पितरी, हे पितर। माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुह, मातुह, मातुर, हे मातरी, हे माता हो जाएगा, हो जाएगा। ये इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। अब देखिए हम द्विवचन को किस प्रकार याद करेंगे। द्विवचन को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग याद करने के लिए हमें ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। रव, दो, उभ्याम, तीन, रव, दो, रव, दो, और रव एक बार, यानी रव यानी पहले विभक्ति दूसरे पर रव लगेगा, तीसरे चौथे प्रश्न में भ्याम जुटेगा, और छठवें सप्तमी विभिन्न रव जुटेगा, यानी अ की मात्रा र के साथ और अह की मात्रा भी रहेगा, और अष्टमी में रव जुटेगा। तो जैसे कि देखिए अब इसे याद कर लेंगे। रव, रव, दो, उभ्याम, थ्री, रव, दो, और रव एक बार। तो ऐसे देखिए हो जाएगा पितरव, पितरव, यहाँ रह लगा पितरव हो जाएगा, यहाँ भी पितरव हो जाएगा, यहाँ भी पितरव हो जाएगा, यहाँ पितु भ्याम हो जाएगा, पितु भ्याम हो जाएगा, यहाँ भी पितु भ्याम हो जाएगा, पितु भ्याम हो जाएगा, यहाँ भी पितु भ्याम हो जाएगा, यहाँ पितु भ्याम जोड़ देंगे, यहाँ हम जोड़ेंगे पितरव, पितरव हो जाएगा, यानी यहाँ भी पितरव हो जाएगा, यहाँ पितरव, हे पितरव हो जाएगा, हे पितरव हो जाएगा, हे पितरव हो जाएगा। इसी प्रकार हो जाएगा मातरव, मातरव, मातु भ्याम, मातु भ्याम, मातु भ्याम, मातु भ्याम, मातरव, मातरव, हे मातरव। इस प्रकार ये माता का भी याद कर सकते हैं। मातरव, मातरव, मातु भ्याम, ऐसे मातु भ्याम, मातु भ्याम, मातु भ्याम, मातु भ्याम, मातरव, मातरव, हे मातृ। इस प्रकार माता का भी आप याद कर सकते हैं पिता के आधार पे। तो इस द्वारा द्विवचन याद करते हैं, रव, दो, उभ्याम, तीन, रव, रव, दो, रव एक बार, यानी पितरव, पितरव, पितुभ्याम, 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 पितरव, पितरव, हे पितरव। मातरव, मातरव, मातुभ्याम, 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 मातरव, मातरव, हे मातृ। इस प्रकार आप द्विवचन याद कर सकते हैं। अब बहुवचन याद करने के लिए आपको यह याद करना पड़ेगा। रह, रीन, ऋभि, उभ्य, ऋणाम, ऋषु, रह। इस प्रकार याद करेंगे। स्त्रीलिंग में ये ऋण जो रहेगा नहीं रहेगा,
इस प्रकार अब याद करेंगे। जैसे यहाँ रह है, ह से है का मात्रा होगा जैसे पितरह, पितरह, पितरह हो गया। यहाँ री यानी री की मात्रा लगेगा, री की मात्रा और नैन, पितरीन, पितरीन हो जाएगा। यहाँ री की मात्रा लगेगा अभी और है का मात्रा पितृ भी, पितृ भी हो जाएगा। इसी प्रकार पितुभ्याम, पितुभ्यय, पितुभ्यय हो जाएगा। पितुभ्यय दो बार, पितुभ्यय, पितुभ्यय, पितुभ्यय दो बार हो जाएगा। इसी के बाद पितुराम यानी पितराम यानी पितराम, पितराम हो जाएगा। इसी प्रकार पितृषु हो जाएगा, पितृषु हो जाएगा। इसी प्रकार हे पितृ हो जाएगा, हे पितृ। इस प्रकार आप ये शब्द याद करके यानी रह, ऋण, ऋभिभ्या, ऋभिभ्य, ऋणाम, ऋषु, रह, ये सब आप याद करके बना सकते हैं। यानी रह, ऋण, ऋभि, ऋभ्य, ऋणाम, ऋषु, रह, ये सब याद करना है। ये ऋण जो है वो स्त्रीलिंग लगेगा नहीं और बाकी सब ऐसे ही रहेगा। इसी प्रकार देखिए जैसे हो गया है बहुवचन पितृ, पितृन, पितृभि, पितुभ्य, पितुभ्य, पितृनाम, पितृषु, हे पितृ। इसी प्रकार मात्रा में जोड़ेंगे तो मात्र है, लेकिन यहाँ नहीं रहेगा, ये ऐसे रहेगा मात्र। यहाँ मातृभी हो जाएगा, मातृभी। यहाँ मातृभ्य हो जाएगा, मातृभ्य। यहाँ भी मातृभ्य हो जाएगा, मातृभ्य। यहाँ हो जाएगा मातृराम, मातृराम हो जाएगा। यहाँ मातृषु हो जाएगा, यहाँ मात्र हो जाएगा, हे मात्र। इस प्रकार मात्रा का रूप आप याद कर सकते हैं इस फार्मूला द्वारा। चलिए एक बार हम ट्राई देखते हैं कैसे याद करेंगे। देखिए यानी विभक्ति यानी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, षष्ठी, संबोधन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। देखिए एक वचन याद करने के लिए आप ये फार्मूला याद करेंगे, आ, रम, रा, रे, उह, दो, री है, ये याद करेंगे। द्विवचन जैसे पिता, पितरम, पित्रा, पितरे, पितुः, पितुः, पितरी, हे पितर। माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मातुः, मातु, मातरी, हे माता। इस प्रकार एक वचन याद करेंगे। द्विवचन आप याद करेंगे रव, दो, भ्याम, तीन, रह, दो, रव, ऐसे जैसे पितरव, पितरव, पितभ्याम, 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 पितरह, पितरव, हे पितरव। इसी प्रकार मात्रव, मात्रव, मातभ्याम, 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 मात्रह, मात्रव, हे मात्रव। पर बहुवचन याद करने के लिए फार्मूला याद रखेंगे, रह, ऋण, ऋभि, उभ्य, ऋणाम, ऋषु, रह। इस स्त्रीलिंग में ऋण नहीं लगेगा, जैसे पितृ, पितृन, पितृभि, पितृभ्य, पितृभ्य, पितृराम, पितृषु, हे पितृ। इसी प्रकार मात्र ऋण नहीं लगेगा, माता ही रहेगा, मातृभि, मातृभ्य, मातृभ्य, मातृराम, मातृषु, हे मात्रा। इस प्रकार आप क्रांत के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप आसानी से याद कर देंगे। इसी कथार पे आप भ्रातृका, जामातृका, भ्रातृ माने भाई, जामात में दामाद, देवी में देवरानी, भृत माने बिटिया, यात्री में देवरानी, आज का रूप आप इसी प्रकार याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मुझे आशा और विश्वास है कि ये इक्रांत, रिक्रांत के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप याद करने का नियम आपको अच्छा लगा होगा, जिससे आप पितृ और मातृ का रूप आसानी से याद कर सकेंगे और आप सभी रिक्रांत पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग के रूप आसानी से याद कर पाएंगे। ये वीडियो यदि एक दो बार देख लिया ध्यानपूर्वक, हर कोई वीडियो आप 3 बार देख लें तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में क्या आपको बताया गया है और क्या आप लोग को समझाया जा रहा है। कृपया करके आप लोग हमारी वीडियो को देखिए, अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे गुरु ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। अब आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद।